स्मार्टफ़ोन, कंप्यूटर और कंप्यूटर लाइक जितनी भी डिवाइसेज़ हैं, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रही होती हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है, जो इंटरफ़ेस के तौर पर काम कर रहा होता है। और इंटरफ़ेस एक ऐसी चीज़ है, जिसकी मदद से कोई भी 2 ऑर्गनाइज़ेशंस या 2 प्रोजेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूज़र के दरमियान काम कर रहा होता है। अगर कोई कंप्यूटर यूज़र अपने कंप्यूटर में या तो डाटा स्टोर करवाना चाह रहा है या फिर उसके किसी हार्डवेयर पार्ट को एक्सेस करवाना चाह रहा है, तो अगर उसमें बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, तो इस काम को करने के लिए यूज़र को एक प्रोग्राम लिखना होगा, जिसकी मदद से या तो वो डाटा स्टोर करवा सकता है या फिर ड्राइव को एक्सेस करना उस ड्राइव को एक्सेस कर सकता है। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, तो हार्डवेयर को एक्सेस करवाने के लिए ये सारे काम वो खुद ब खुद करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हुए हार्डवेयर को एक्सेस करना बहुत आसान हो जाता है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे भी देख सकते हैं कि वो एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा होता है। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जाते हैं जिसकी आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो उसके लिए आपको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, जो आपको ट्रांसलेट करके देगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। बिल्कुल इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है, वो मशीन लैंग्वेज से हमारे लिए ट्रांसलेट करता है, जिसको हम समझ सकते हैं। हमारे कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं, जिसको हम मशीन कोड भी कहते हैं। मशीन कोड बाइनरी नंबर्स, ज़ीरोज़ और वन्स का कम्बिनेशन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उन तमाम ज़ीरोज़ और वन्स को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको इंसान आसानी से समझ सकते हैं, यानी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर देता है। किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटर लाइक कोई भी डिवाइस है, उसको चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए रिक्वायर होता है। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्राइमरी गोल्स और कुछ वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, जिनकी बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसका ये कन्वीनियंस, मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इजी टू यूज़ है। तो जो सबसे आसान ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है, वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन इस कोर्स में हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। उसकी क्या वजह है? उसके लिए हम आते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 2 पे। थ्रूपुट का मतलब है कोई भी आइटम किसी प्रोसेस से गुजरे। उसकी बेसिक डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि मल्टीपल टास्क आप एक ही टाइम पे चला रहे हैं, एक ही टाइम पे आप उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मसलन आपने एक ब्राउज़र ओपन किया है और उस पर मल्टीपल टैब्स ओपन की हुई हैं, तो हर टैब के अगेंस्ट एक प्रोसेस रन हो रहा है। और जब इसी तरह के बहुत सारे प्रोसेसेस जब रनिंग कंडीशन में होते हैं, तो उस वक्त विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर जाता है, मतलब वो स्लो हो जाता है। और अगर इसी टाइम हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें, तो वो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसी तरह यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकता है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।